हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 43 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये वर्कशीट आपके लिए 30 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें आपको रिपोर्टेड स्पीच के बारे में जो है टॉपिक दिया गया है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए, सबसे पहले समझते हैं। इससे पहले भी हम कई वर्कशीट्स रिपोर्टेड स्पीच के बारे में कर चुके हैं, अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस हमने पढ़े थे। सो इसमें आज हम जो रिक्वेस्ट के सेंटेंस होते हैं उनको कैसे चेंज करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं, थोड़ा सा हम रिकैपिचुलेट कर लेते हैं कि देखिए, जो भी कहने वाला है, जो अपनी बात को कहता है और जिसने जो बात कही है उसको ज्यों की त्यों कहना, वो जब ज्यों की त्यों कही जाती है तो उसको हम किस में रखते हैं? उसको हम इन्वर्टेड कॉमास में रखा जाता है। ये हमने जो है पहले पढ़ा था। और जब उसकी बात को कोई तीसरा पर्सन किसी चौथे पर्सन को बताएगा कि वो ऐसा कह रहा था, ठीक है, तो वो जो है क्या कहलाता है? वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ठीक है, यानी उसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। डायरेक्ट को किस में चेंज करते हैं? डायरेक्ट नरेशन को हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन हम उसको कहते हैं। अब इसको चेंज करने के लिए, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए कुछ जो है आप कह सकते हो रूल्स हैं। रूल्स भी नहीं कहेंगे उनको हम, एक जनरल जो पॉइंट है कि दो बंदे जब आपस में बात कर रहे हैं तो तीसरा जो है किसी दूसरे को, किसी जो है आप कह सकते हो फोर्थ पर्सन को जब बताएगा तो उसका शब्दों का जो हेर फेर है वो उसको करना पड़ेगा। अब जो शब्दों का हेर फेर हम यहाँ पर करते हैं वही हमारी क्या होती है? इनडायरेक्ट नरेशन होती है। क्लियर है? क्लियर? तो देखिए, अब इसमें हमें जो चेंज करने पड़ते हैं वो बहुत ही इजी हैं। इसमें सबसे पहले हमें टेंसेस का ध्यान रखना पड़ता है। टेंसेस में अगर हमें कोई भी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमें प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दी हुई है तो हम उसके टेंस को नहीं बदलते। ठीक है, और अगर हमें पास्ट टेंस में दी हुई है तो उसको हम जो है किस में बदल देते हैं? उसको हम टेंस जो है वो चेंज कर देते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था शी सेड। अब शी सेड जो है उसको हम किस में चेंज कर देंगे? उसको हम, जैसे शी सेड टू मी, उसने मुझे कहा, तो शी सेड टू को हम किस में कर देंगे? हम उसको टोल्ड में कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में कर देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बना देते हैं। तो इस तरह से हम विल शैल को वुड बना देंगे। ठीक है, कैन का कुड बना देते हैं, मे का माइट बना देते हैं। उसके अलावा हम प्रोनाउंस को भी चेंज कर देते हैं। डेज जो होते हैं उनको भी हम चेंज कर देते हैं। ठीक है ना, जैसे टुडे को दैट डे में किया, टू नाइट को दैट नाइट में किया। इस तरह से कुछ चेंज हमें करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। ठीक है, सो आज की जो वर्कशीट है इसमें हम पढ़ेंगे कि जो रिक्वेस्ट के सेंटेंसेस हैं उनको रिपोर्टेड स्पीच में कैसे चेंज किया जाता है। सो देखिए, व्हेन वी आस्क इन अ पोलाइट मैनर, ठीक है, समवन टू डू समथिंग फॉर अस, वी मेक अ रिक्वेस्ट। जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी से हम बहुत ही पोलाइट वे में कुछ मांगते हैं, कुछ कहते हैं, तो वो क्या है? वो एक रिक्वेस्ट होती है। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। गिव मी सम स्वीट्स, ठीक है, जो है मुझे कुछ स्वीट्स, क्या मुझे कोई मतलब गिव मी, मुझे कुछ स्वीट्स दे दो। तो इसमें देखिए, इसमें कोई रिक्वेस्ट का ऐसे कुड या प्लीज़ इस तरह का कोई कुछ नहीं लगा हुआ, लेकिन फिर भी ये क्या है? ये एक रिक्वेस्ट है, गिव मी सम स्वीट्स। इसी तरह कुड यू गिव मी सम स्वीट्स प्लीज़, क्या तुम मुझे कुछ स्वीट्स दे सकते हो? ये भी रिक्वेस्ट की फॉर्म रहेगी। एंड वुड यू माइंड गिविंग मी सम स्वीट्स प्लीज़, कि आप मुझे क्या कुछ स्वीट्स जो है वो दे सकते हो? तो ये भी क्या है? रिक्वेस्ट है। ऑल दीज सेंटेंसेज मीन द सेम। तीनों ही सेंटेंस का मतलब क्या है? सेम है। एंड दे आर रिटन इन डायरेक्ट स्पीच टू रिक्वेस्ट समवन। और ये जब कोई पर्सन जो है किसी से रिक्वेस्ट करेगा तो इसी तरह से करेगा, तो ये क्या है? ये बिल्कुल डायरेक्ट जो है वो एक रिक्वेस्ट है, डायरेक्ट स्पीच है।
टू चेंज द रिक्वेस्ट सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच इन रिपोर्टेड स्पीच वी सिंपली यूज। अब अगर कोई पर्सन जो अगर कोई किसी से कुछ मांग रहा है, किसी दूसरे को बताएगा, वो डायरेक्ट ये तो नहीं कह सकता कि गिव मी सम स्वीट्स, कुड यू गिव मी सम स्वीट्स प्लीज। तो वो बताएगा कि वो ऐसा कह रहा था कि क्या तुम मुझे कुछ स्वीट्स दे सकते हो। ठीक है, ए पर्सन बी को कह रहा था कि क्या तुम मुझे कुछ स्वीट्स दे सकते हो, ऐसे ही तो बताएगा। तो वही चीज़ है, उसी को हम चेंज करते हैं। अब देखिए, जब हम इसको चेंज करेंगे तो इसमें कैसे चेंज किया जाता है, इसमें हम आस्क्ड मी या रिक्वेस्टेड मी का यूज़ करते हैं, साथ में जो नाउन प्रोनाउन है वो लगाते हैं, और टू जो है इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है, और टू के साथ हमेशा उसके बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। नाउ लेट अस सी हाउ द अबव सेंटेंसेस कैन बी रिटन इन रिपोर्टेड स्पीच। तो हम देखेंगे कि किस तरह से जो है रिपोर्टेड स्पीच हम इस सेंटेंस की लिख सकते हैं। तो कैसे लिखी हमने, शी आस्क्ड मी। अब देखिए यहाँ पे गिव मी सम स्वीट्स, अब यहाँ पे कुछ नहीं पता कि भाई लड़का है लड़की है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि वो जो है क्या है, लड़की है, उसने रिक्वेस्ट की है। ठीक है, तो शी आस्क्ड मी, तो उसने मुझे कहा टू गिव मी, टू के बाद क्या आया, गिव आया। ठीक है, तो शी आस्क्ड मी, क्लियर। उसके बाद देखिए, तो ये तो हो गया ये वाला सी आस्क्ड, नाउन प्रोनाउन हो गया मी, उसके बाद हो गया टू, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिव। सी आस्क्ड मी टू गिव सम स्वीट्स टू हर। ठीक है, सी आस्क्ड मी टू गिव सम स्वीट्स टू हर। उसके बाद फॉर मोर क्लैरिटी लेट्स रेफर टू द बिलो टेबल। तो हम इस टेबल में जो दिए गए हैं उनको समझेंगे। डायरेक्ट स्पीच है, कुड यू अनम्यूट योर सेल्फ प्लीज़, क्या तुम खुद को अनम्यूट कर सकते हो प्लीज़। ठीक है, सो इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे करेंगे, शी आस्क्ड मी। ठीक है, शी आस्क्ड मी टू अनम्यूट माई सेल्फ, उसने मुझसे जो है कहा कि क्या मैं जो है खुद को क्या कर सकता हूँ, अनम्यूट कर सकता हूँ। तो इस तरह से उसके शब्दों को बताया जाएगा। प्लीज़ बी ऑन टाइम फॉर मीटिंग। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ही आस्क्ड अस, प्लीज़ बी ऑन टाइम फॉर मीटिंग, तो उसने ही आस्क्ड अस टू बी ऑन टाइम फॉर मीटिंग। इस तरह से इसको चेंज कर देंगे। वुड यू माइंड वॉकिंग मी अप अर्ली प्लीज़। ठीक है, तो इसमें देखिए एक और जो है यहाँ पे आप हेल्प ले सकते हो कि जो भी सेंटेंस होता है उसको पहले आप हिंदी में सोचिए कि आप उसको जो है, अगर आप उसको बोलोगे तो आप उसको कैसे बोलोगे। तो ये आपकी जो है काफ़ी हेल्प यहाँ पे हो जाएगी कि आप उसको ईजिली चेंज कर पाओगे। तो वुड यू माइंड वेकिंग मी अप अर्ली प्लीज़। ठीक है, क्या तुम मुझे सुबह जल्दी उठा दोगे। तो ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा, ही आस्क्ड मी टू वेक अप हिम अर्ली, कि वो जो है उसको जल्दी उठा देंगे या नहीं उठा देंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, ही आस्क्ड मी टू वेक हिम अप अर्ली, कि उसने मुझे जल्दी उठाने के लिए कहा। प्लीज़ पुट आउट द लाइट्स, की लाइट जो है वो बंद कर दो। शी आस्क्ड मी टू के बाद पुट वर्ब की फर्स्ट जो है फॉर्म, टू पुट आउट द लाइट्स। तो इस तरह से हम इनको चेंज कर सकते हैं। अब आपको और भी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे 7 सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनको हम 1 बाय 1 करेंगे। फर्स्ट दिया गया है, सोनिया सेड टू मी प्लीज़ गिव मी माई मेडिसन। सोनिया ने मुझे कहा प्लीज़ गिव मी माई मेडिसन। ठीक है, सोनिया रिक्वेस्टेड मी, तो क्या आया यहाँ पे, आस्क्ड भी आ सकता है, रिक्वेस्टेड भी आ सकता है। ठीक है, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। सोनिया रिक्वेस्टेड मी टू गिव हर मेडिसन, टू गिव हर मेडिसन। ठीक है, मी जो है यहाँ पर है तो उसको हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, उसको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। इसके लिए मैंने आपको एक रूल भी बताया था, सन, यानी फर्स्ट जो पर्सन है प्रोनाउन में, फर्स्ट पर्सन उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता। सो इसमें आ जाएगा, सोनिया रिक्वेस्टेड मी टू गिव हर मेडिसन। सेकंड है, राहुल सेड टू वीना प्लीज़ गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। राहुल रिक्वेस्टेड टू वीना, ठीक है, राहुल रिक्वेस्टेड टू वीना टू गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। तो मी में आप जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हिम आ जाएगा, टू हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। थर्ड है, कैन यू हेल्प मी इन माई असाइनमेंट। तो ही आस्क्ड मी टू हेल्प हिम विद द असाइनमेंट। तो इस तरह से इसको हम चेंज कर देंगे, ही आस्क्ड मी टू हेल्प हिम विद द असाइनमेंट। नेक्स्ट देखिए, नंबर 4 है, आई सेड टू द होस्ट कैन आई हैव अनदर पीस ऑफ केक। सो आई आस्क द होस्ट फॉर अनदर केक।
ठीक है, तो इस तरह से हम इसको चेंज करेंगे। नंबर 5 है, वुड यू माइंड लैंडिंग मी अ पेन, क्या तुम मुझे अपना पेन जो है वो उधार दोगे, तो ही आस्क्ड मी टू लैंड हिम अ पेन, ही आस्क्ड मी टू लैंड हिम अ पेन। उसके बाद देखिए नंबर 6 है, कुड यू ब्रिंग द स्टोरी बुक टू नाइट, ही आस्क्ड मी टू ब्रिंग स्टोरी बुक दैट नाइट, टू नाइट का हमने किस में चेंज कर दिया, दैट नाइट में। नंबर 7, प्लीज़ हेल्प मी कैरी दिस बिग बॉक्स, सो ही रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम टू कैरी दैट बिग बॉक्स, ठीक है, ही रिक्वेस्टेड, उसने रिक्वेस्ट किया ना, ही रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम टू कैरी दैट बिग बॉक्स। तो इस तरह से आप इसको चेंज कर दोगे। सो ये थी आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।